खबर दें, पीटीआई क़यादत का कहना है बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं है। मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पार्टी रहनुमाओं का ख्याल है ये न काबिल अमल है न बर वक्त। ज़राए का दावा है आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की पोस्ट से पता चला है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना अपने अहले खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे, ना बिजली और गैस बिलों की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें मगर ये कॉल नाकाम होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और इतराफात तो मौजूद हैं। 9 मई के बाद जानिब दार अदलिया की पुष्ट पर अदलिया उनकी पुष्ट पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका है। तहकीकात की एविडेंस जो है सारी की सारी वहाँ पे मौजूद, कन्फेशंस जो है टीवी के ऊपर प्रोग्रामों में इनके मौजूद हैं। तो तहकीकात क्या करानी है उसमें, ये वही सरपरस्ती चाहते हैं जुडिशरी से जो सरपरस्ती जो है 9 मई के बाद इनको मिली, इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी इसलिए कि पार्टीजन जुडिशरी थी, इनकी पुष्ट पे खड़ी थी और इनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही। अदरवाइज 9 मई का जो किस्सा है कभी का जो है ना वो तमाम हो चुका होता, सारी अकाउंटेबिलिटी हो चुकी होती। ये सीनियर 3 जजेस जो हैं वही है ना जिन्होंने खत लिखा है, शिकायत हुई है रिसेंटली जो उनको, उसके ऊपर वो परसिस्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने 26 नवंबर को किया या 9 मई को किया उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। 2 जो बगावतें हुई हैं एक के बाद दूसरी, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हुई तो वो ये रास्ता खुल जाएगा। कोई भी सियासी कुव्वत आज या 10 साल बाद या 20 साल बाद ये दरवाजा खुल जाएगा, इस दरवाजे को बंद होना चाहिए। अभी आपको खबर दें, कराची के माड़ी नेटी जेटी पुल से ICI रोड जाते हुए ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताएगा मौके पर क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और तेल कितने बड़े इलाके में फैला हुआ है इस वक्त? देखें, हिफाजती इकदाम तो देखने में नहीं आए। ये कराची में नेटी जेटी पुल पर ICI की जानिब जो रास्ता उतरता है उस पर हादसा रूनुमा हुआ है। ऑयल टैंकर था, उसके पीछे आने वाले ट्रॉलर ने उसको ऑयल टैंकर को हिट किया है और उसकी जो नोजल थी ऑयल टैंकर की वो डैमेज हुई। उसके बाद ऑयल लीक होना शुरू हुआ और मुकम्मल तौर पर नेटी जेटी पुल जो ICI पुल की जानिब उतरता है उस पर ऑयल इस वक्त से बह चुका था। लोग यहाँ पे जमा हुए, लोगों ने ऑयल को जमा करना शुरू किया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रम्स में इस सड़क पर बहने वाले ऑयल को जमा किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हादसे के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि जो ट्रॉलर जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ वो जाए वक़्फ़े पर मौजूद है, उसको हटाने के लिए हैवी मशीनरी को तलब किया गया है क्योंकि ट्रॉलर का जो इंजन था वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। ऑयल टैंकर को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो चुकी है। मुतबादिल फराहम करने की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक की सूरत हाल नेटी जेटी पुल और उसके अतराफ में दिखाई दे रही है। जी, ट्रैफिक की सूरत हाल से लोग परेशान हैं कि माड़ी नेटी जेटी पुल से ICI रोड जाते हुए ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। दानियाल सैयद अपडेट कर रहे थे। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई कर दी है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को है। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है।
खबर देंगे आपको नारोवाल से, जहां की तहसील शकरगढ़ में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब सूखी लकड़ियों के दाम भी बढ़ चुके हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, सर्दी में इजाफे के साथ ही नारोवाल शकरगढ़ समेत जिला भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी वजह से खवातीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि गैस रात 8 बजे से लेकर सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक नहीं आती। अगर आती भी है तो उसका प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसके बायस उन्हें एलपीजी सिलेंडर्स महंगे दामों गोबर के उपले और सूखी लकड़ियां खरीदना पड़ती है। वो गोबर के उपले जो 1 सैकड़ा पिछले साल 1000 रुपए में दस्तियाब थे, इस दफा उनकी कीमत जो है वो 1500 रुपए फी सैकड़ा तक जा पहुंची है। अभी आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी ने आइंदा हफ्ते के लिए अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। मुकदमात में सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने और 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से मुतालिक बानी पीटीआई की दरखास्तें भी शामिल हैं, जिनकी समाअत 11 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई की 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत भी 10 दिसंबर को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी 11 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। बहरिया टाउन पाकिस्तान ने दुबई में एक नए तामीराती मंसूबे का ऐलान कर दिया है। बहरिया टाउन की जानिब से दुबई साउथ के गोल्फ डिस्ट्रिक्ट में एक मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है। बहरिया टाउन की ज़ेली कंपनी बीटी प्रॉपर्टीज़ बतौर मास्टर डेवलपर इस मंसूबे पर काम कर रही है। दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल जाफिन का कहना है कि दुबई साउथ मुस्तकबिल का शहर बनने के लिए तैयार है और इस मंसूबे की कामयाबी आलमी सरमायाकारों और रिहायशियों के लिए एक नया मायार कायम करेगी। बीटी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना था, इस मंसूबे से रिहायशों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अवलीन तरजीह है। ये मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। खेलों की दुनिया से आपको खबर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी में नए फुटबॉल स्टेडियम और सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ कुव्वतें हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करना चाहती हैं, लेकिन सूबा सिंध, लियारी, कराची और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ता और खेलता देखना चाहता है। बिलावल भुट्टो खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए। खिलाड़ियों ने सेल्फियां भी बनाई। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप और लियारी के नए फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, जिन्होंने ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगाने की हिदायत करते हुए कहा कि सुबह सिंध, लियारी, कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ता और खेलता देखना चाहता है। मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि सुबह भर के नौजवान और ख़ास तौर पे सुबह भर में से हमारे जो ख़वातीन हैं वो यहाँ मौजूद है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि 23 मार्च से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल करके दिखाएंगे और बिलावल भुट्टो फिर स्टेडियम का दौरा करेंगे। चेयरमैन साहब, आपका ही प्रोग्राम था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बने, और मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध के एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनको हमने मज़ीद एक्सपैंड करना है ताकि हमारी यूथ को मौका मिले। इस मौके पर वजीर खेल सिंध सरदार बख्श मोहम्मद मेहर ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्तिताम पर बिलावल भुट्टो गर्ल्स खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए, गर्ल्स खिलाड़ियों के दरमियान बैठ गए, खिलाड़ियों ने सेल्फियां बनाई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक भी दिया। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप में 16 टीमें शरीक हैं, जिनके क्वार्टर फाइनल्स कल खेले जाएंगे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गई, जहां वो T20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी।
पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे और अब जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ करने पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेजबान मुल्क पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका में ग्रीन शर्ट्स 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। T20 सीरीज का आगाज 10 दिसंबर से होगा। जिम्बाब्वे से सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी, हारिस रऊफ, साइम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान, अब्बास आफरीदी, जादाद खान, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उमैर बिन यूसुफ डरबन पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी टीम को वहीं ज्वाइन करेंगे, जबकि 5 खिलाड़ी हसीबुल्ला खान, अरफात मिनाज, आमिर जमाल, साहबजादा फरहान और कासिम अकरम वतन वापस आ जाएंगे। चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल से होगा। 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। चमकती दमकती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट किया। इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस T20 कप की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई में 5 टीमों के कप्तानों शादाब खान, इमाम उल-हक, इफ्तिखार अहमद, उमर अमीन और मोहम्मद हारिस और टीमों के मेंटोर्स वक़ार यूनुस, मिसबाह उल हक, सखलैन मुश्ताक, शुएब मलिक और सरफराज अहमद ने शिरकत की और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। डबल लीग की बुनियाद पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में 22 मैचेस होंगे। पहले रोज़ 2 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल 25 दिसंबर को होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट चैनल जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। इवेंट के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। लीग में पाकिस्तान भर से नामवर खिलाड़ी शरीक होंगे। तकरीब में लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद और तौसीफ अहमद ने भी शिरकत की। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। KTPL सीजन 4 की ड्राफ्टिंग गुज़श्ता रोज़ गवर्नर हाउस कराची में हुई, जहां KTPL के सदर जावेद मियांदाद, चेयरमैन ज़ुहैर नसीर, सीनियर नायब सदूर हारून रशीद, सादिक मोहम्मद और तौसीफ अहमद ने भी शिरकत की। ड्राफ्टिंग में तमाम टीम मालिकान ने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब किया। जब पहले साल शुरू करने का इरादा किया था तो लोग ये कह रहे थे कि 2 से 3 महीने में ये लीग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज चौथे साल उसी ज़ोर शोर के साथ होने जा रही है, जिसका मकसद तो यही है कि इसमें बहुत जान है। जितने भी बच्चे जो हैं, मैं कहता हूं कि वो सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपने अगर खेलना है तो टेप बॉल की बॉल से ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये बॉल ऐसी आती है कि ऊपर भी आती है, शूट भी करती है और इससे है ना आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बड़े मतलब इम्प्रूव करते हैं। हमने दुनिया को ये दिखाया कि हमारे पास जो पाकिस्तान से स्टार्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, और वहाँ पे उस सारे रॉ टैलेंट को जो हमने अपना स्लोगन भी रखा, वो रखा स्ट्रीट टू स्टेडियम, कि जहाँ पे हम वो बच्चे जो गलियों में चीज़ें खेल रहे होते थे, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको हम टीवी पे लाए और उनको हमने एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाया। ड्राफ्टिंग का आगाज बैलेटिंग की सूरत में हुआ, जिसके बाद तमाम टीम मालिकान ने एक बैट पर दस्तखत किए। कई टॉप प्लेयर्स सीजन 4 में मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करेंगे। कराची टेप प्रीमियर लीग का आगाज 14 दिसंबर से DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में होगा, जिसका फाइनल 29 दिसंबर को खेला जाएगा। 41वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का मेन राउंड लाहौर में शुरू हो गया है। लाहौर के जिमखाना गोल्फ कोर्स पर होने वाले गवर्नर्स कप गोल्फ के पहले दिन इवेंट की मेन कैटेगरी एमेचर्स का पहला राउंड खेला गया, जिसमें मुल्क के सरकर्दा गोल्फर्स शरीक हैं। 18 होल्स के पहले राउंड में महिमन मानिका ने 67 नेट स्कोर के साथ बरतरी हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर 68 स्कोर के साथ शहजाद आलम है। तीसरी पोजीशन के लिए 6 गोल्फर्स के दरमियान मुकाबला है। 69 स्कोर के साथ हमजा कादिर, शाहनवाज दुरानी, फारूक अलवी, बिलावल खान, शहजाद अब्बास और आमिर महमूद शामिल हैं। शाम में बागियों ने हमस शहर की हदूद तक पहुंचने का दावा करते हुए शामी फोर्सेस को इनखला के लिए आखिरी कॉल दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के जुनूबी शहर अल-सवेदा के दही इलाकों में बागियों ने सिक्योरिटी पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। अल-सवेदा शहर में एयरफोर्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तरफ झड़पें जारी हैं। अल-सवेदा के गवर्नर और हुकाम ने इदारों और मराकज़ को खाली कर दिया। शाम का शिमाली शहर इदलिब और हलब पहले ही बागियों के कब्जे में है। अमरीकी अखबार का ये कहना है दरा शहर भी बागियों के कब्जे में चला गया है। सीनियर ईरानी कुद्स फोर्स जनरल्स का इनकला भी शुरू हो गया है। ईरानी जनरल्स और दीगर हुकाम फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों से शाम से निकल रहे हैं। हथियातुल तहरीर अल शाम ने हलब और हमा के बाद दरा शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया है, जबकि रूसी फौज का तरतूस पोर्ट से इनखला भी जारी है।
आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन इल्मी, अदबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों से सजा रहा। अदाकार हुमायूं सईद, माहिरा खान और आसिम अजहर ने मदाहों से दिल की बातें की। दूसरे दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। तफसीलात नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट में। 6 किताबों की रोनुमाई, उर्दू नज़्म में कराची का हिस्सा, दुनिया बदलती खवातीन, मुख्तलिफ ज़बानों पर नशस्तें। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ नई नस्ल की आवाज़ें के उन्वान से भी बैठक लगी। शाम 5 बजे के बाद मेला आर्ट्स काउंसिल कराची से YMCA ग्राउंड मुंतकिल हुआ, जहाँ अदाकारा माहिरा खान से मेज़बान वसीम बादामी ने दिलचस्प सवालात पूछे। और इन बाजारों में जाना, आई थिंक जो सबसे ज्यादा चीज मैं मिस करती हूँ ना, हाँ, वो ये है ज़ैनब मार्केट के चक्कर लगाना, खड़े होके गोलगप्पे खाना। ये जो आज हम लोग बन कबाब खा रहे थे, एक्चुअली मुझे उसमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मुझे अपना आई थिंक बचपन का कोई हिस्सा याद आ जाता है। क्या बात। अदाकार हुमायूं सईद और गुलकार आसिम अजहर ने मद्दाहों को फनी सफ़र में दरपेश मुश्किलात और कामयाबियों की कहानियाँ सुनाई। मैं फिल्म की वजह से इस फील्ड में आया था। मेरा इंटरेस्ट जो है हमेशा से फिल्म का था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि उस वक्त जब मैं आया तो फिल्म इंडस्ट्री ज़रा नीचे जा रही थी। मुझे एक फिल्म मिली जो मैंने की, जो मुझे पसंद आई थी और अच्छी भी थी, इंतहा, समीना पीरजादा ने वो डायरेक्ट की थी। वो मेरी पहली फिल्म थी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां, दिल की सदा, मेरी खुशियां तू सारियां, होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। दिन के इख्तिताम पर आलमी मुशायरा हुआ, जिसमें सामईन ने उर्दू ज़बान अदब की खुशबू को महसूस किया। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं हो सकता। चाहता हूँ कि उसे पास बिठा लूं, लेकिन क्या बात है, इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। उर्दू बड़े सगीर से पहले से यहाँ मौजूद है। उर्दू का मरकज़ 300 साल से लाहौर था, उसको शिफ्ट किया है, तुम्हारी साथ मिलके पैराडाइम शिफ्ट किया है। दुनिया में उर्दू के सबसे ज़्यादा बोलने वाले यहाँ 100% लोग उर्दू बोलते हैं। मुशायरे में हैदराबाद से आए सिंध यूनिवर्सिटी के 70 तलबा ने भी अशार सुने। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि हर ज़बान की नुमाइंदगी कर रही है, और लोगों की इस इल्मी सरगर्मी में दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि अवाम का अपनी तहजीब, सकाफत और ज़बान से गहरा रिश्ता कायम है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।